हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग का आज हम मैट्रिक्स पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। मैट्रिक्स में मतलब क्या है कि ये बहुत ही वैसे तो बहुत ही इजी टाइप की होती है, लेकिन दिखती लेंथी है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये अधिकतर जैसे एसएससी है तुम्हारा, एसएससी और एसआई वगैरह में इनमें ज़्यादा आता है, पुलिस में, एसएससी में और एसआई में, और कभी कभी ये पीसीएस के सीसेट में भी दे देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमें ये जानना होता है कि किसका क्या कोड है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें किस तरह से ये रो और कॉलम बने हुए हैं, किस तरह से हमारे इसमें ये रो और कॉलम के रूप में पूरी मैट्रिक्स बनी हुई है। तो उसको हम देखते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं, जब हमें क्वेश्चन दिया होता है मैट्रिक्स का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें रो और कॉलम की तरह दिया होता है। ये कॉलम हो गया, ये तुम्हारा कॉलम है, और ये रो है। मतलब ये क्या होता है कि ये हमें मैट्रिक्स देते हैं, क्वेश्चन में देते हैं और पूछते हैं कि यप कोड बताइए। जैसे पूछा गया यप कोड बताइए, तो अब हमें कोड बताने के लिए इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पहले तो अधिकतर क्वेश्चन जो होता है वो रो के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर के कॉलम के हिसाब से आगे निकलवाते हैं। तो चाहे वो रो से निकलवाएं या कॉलम से निकालें, नियम उनका एक ही होता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप रो से निकालो चाहे कॉलम से निकालो। लेकिन ये है कि वो परफेक्ट आना चाहिए। अब इसमें क्या दिया है कि जैसे यप कोड बताइए। अधिकतर क्वेश्चन में रो फिर कॉलम प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ प्रश्न कॉलम और रो में लेते हैं, पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें देखें, जैसे यप का कोड पूछा गया, तो यप का कोड क्या है। अब यहाँ से देखते हैं, ये जीरो में है, ये जीरो में है, और ये जीरो और ये जीरो और ये यप होता है। तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, यफ हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि इसमें दो कोड मिल गए, एक ये जीरो एक ये जीरो। तो हमारा यफ बराबर क्या हो जाएगा, जीरो और जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब यफ की देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने कोड हैं, ये चेक करते हैं। तो यफ का एक तो ये हो गया जीरो, एक ये हो गया, एक ये जीरो हो गया। क्यों ऐसे ये लाइन, पहले क्या देखते हैं, पहले रो देखते हैं। तो रो ये हो गई, रो ये देखा, यप यहाँ पर है तो एक जीरो ये मिला, और फिर कॉलम देखते हैं, ये कॉलम देखा तो ये जीरो ये यहाँ पे मिला। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यप बराबर जीरो और जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में अगर यप देखते हैं कहाँ पे, जैसे यहाँ रो से चेक करते हैं, ये रो हो गई और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो ये हमें क्या मिला, जीरो, ये दो पे भाई, ये दो पे मिला और ये क्या मिला, वन पे मिला। तो ये क्या हो गया, वन और टू। तो इसको क्या लिखेंगे, वन और टू। इसी तरह और आगे देखते हैं, ये देखते हैं कि इसमें यप कहाँ पे है। तो यप देखते हैं यहाँ पे है, ठीक है, यप यहाँ पे। तो ये कौन सा है, टू में है, ठीक है, टू में है ये रो में। और इसमें क्या है, कॉलम कितने में है, चार पे है। तो इसको क्या लिखेंगे, टू और फोर लिखेंगे। फिर इसी प्रकार देखते हैं कि यप यहाँ पे क्या है, तो यप यहाँ के थ्री पे है, ठीक है, और यहाँ पे कितने पे है, ये यप यहाँ से ऐसे गया है, ये रो पे है, तो ये क्या हो गया, वन पे हो गया। तो यहाँ क्या लिखा, थ्री और वन लिखा। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है यप। तो यप इसमें देखते हैं तो ये फोर पे है, फोर रो पे है, और ये किस कॉलम पे है, थ्री पे है। तो ये क्या लिखेंगे, फोर और थ्री, क्योंकि यफ यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करना होता है कि कौन सही है। अब ये जब हम चेक कर लेते हैं तो क्या होता है कि अब जैसे बताया गया है कि फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है। तो हमने आपको यप का निकालना बताया कि कैसे निकालेंगे रो और कॉलम, कोड कैसे निकालेंगे। तो अब हमें फॉर्म में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये फॉर्म दिया गया है, तो फॉर्म में क्या है, यप पहले देखते हैं, यप कहाँ पे है। तो यप क्या होता है, जीरो और जीरो,
ये कोड हमने पहले यहाँ निकाल लिए हैं यप के। अब यहाँ मैच कर लेते हैं, 0 0 सही है, ठीक है, 0 0 तो इसका यप का तो सही है, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी सही है। यहाँ पे क्या है, 0 0 नहीं है लेकिन 31 है, यप का कोड 31 भी है, यहाँ पे दिया है 3, ये 3 आ रहा है और इस साइड आता है ये 1 आता है, तो मतलब ये भी क्या है, सही है। और डी में देखते हैं, डी में 3 1, ये भी सही है। तो हमें पता चल गया यप तो पूरी तरह सही है, यप का कोड पूरी तरह सही है। अब ए का चेक करते हैं, ए का चेक करते हैं। तो ए का क्या होगा कि क्या दिया इसमें, यप 5 5 पे दिया है, तो 5 5 पे देख लेते हैं, ये 5 5 है, ये 5 है और ये 5 है, मतलब ये यहाँ पे रो 5 और कॉलम 5 में भी पड़ रहा है, तो मतलब क्या है, ये भी सही है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं 1 1 11, 1 1 11, इसमें क्या है, आर मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए हमें। इसके बाद देखते हैं, इसमें देख लेते हैं 67, 6 और 7, 6 और 7 मिल रहा है, देखो यहाँ से ये रो गया और यहाँ से 7 पे कॉलम गया है, तो मतलब क्या होगा, 6 और 7 के बीच में ए मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सही है, ये भी सही है। अब इसमें देखते हैं 8 और 6, 8 और 6, 6 ये 8 ये, तो ये भी इसमें क्या, रो 8 में मिल रहा है और ये कॉलम 6 में मिल रहा है, मतलब ये भी क्या है, सही है, तो ये भी सही है, मतलब इतना ए का पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ये आर का पता करते हैं। आर कितने में दिया, 11 कह रहा, 1 और 1 में आर दिया है, सही है, ये सही है। फिर आर इसमें चेक करते हैं, 5 और 5, 5 और 5, इसमें ए नहीं आर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये तो पहले से भी गलत था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद तीसरे में देखते हैं 68, 6 और 8, 6 ये और 8 ये, यहाँ पे क्या है, टी है, जबकि हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर, तो फिर ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद इसमें देख लेते हैं 0 4, 0 और 4, हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें 0 4 हो रहा है, यहाँ से रो 0 हो रही है और 4 कॉलम हो रहा है, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखते हैं 1 और 3, 1 और 3, इसमें क्या यम होना चाहिए, 1 और 3, यहाँ पे देखते हैं रो में 0 आ रहा है और 3 में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था, यम, तो 0 है तो गलत हो गया, ये मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं 2 और 3, 2 और 3, यहाँ पे क्या है, आर आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यम होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं 6 9, 6 और 9 ये, तो 6 रो ये और कॉलम ये 9 है, तो ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डी पड़ रहा है, जबकि हमें क्या लाना है, यम लाना है, हमें इसके अनुसार चलना है, इसके अनुसार चलना है कि ये कैसे आ रहा है बस, तो ये यम हमें लाना है, तो ये डी हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें चेक करना है लास्ट 3 3, 3 क्या है, 3 ये है, और देखते यहाँ पे 3 रो और 3 में ये कॉलम है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, तो मतलब आंसर क्या हुआ, ये सही हुआ, यम। तो इस तरह से हमें चेक करना होता है कि जो दिया होता है, जो वर्ड्स दिया होता है, जो फॉर्म दिया है, उसी का कोड निकालना, और उसमें देखना होता है कि वो रो और कॉलम में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर वो रो और कॉलम में पढ़ रहा है तो वो सही है। और इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर टाइम बचाना चाहते हैं, इतना सारा नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पीछे से चेक करना शुरू कर दें, कि पीछे से इसको चेक करें, 3 3 ये मिल रहा है, सही है, ये 69 अगर ये नहीं मिल रहा है कट कर देंगे, 2 3 ये मिल रहा है तो सही है, और ये नहीं मिल रहा है तो कट कर देंगे, 1 3 तो सही है, नहीं कट कर दे। पीछे से लगाएंगे तब तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि पीछे से जो सही देते हैं, नहीं तो फिर पूरा चेक कर लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार। और वैसे सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, और ये मैट्रिक्स का मैंने आज ये फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है, कल हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे।